तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश रीडिंग की दुनिया में फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए ऐसे ऐसे इंग्लिश वर्ड्स लाए हैं ना, जिनको अगर आप लोग सीख लेते हैं तो आपको जो है ना आधी अंग्रेजी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग का जो मामला है, अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो कैसे बोला जाता है, कैसे किसी वर्डों को पढ़ा जाता है, आज के इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये सब कुछ हम आपको बारीकी तरीके से एक एक वर्ड को लिख कर बता देंगे, ताकि आपको बाद में कोई झंझट, कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए वो कौन कौन से वर्ड है जो कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको आने ही चाहिए, या फिर पढ़ना चाहते हैं तो आपको आने ही चाहिए। क्योंकि व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, कहीं पर भी चैटिंग ही चलता रहता है, तो हमें वर्डों को पढ़ना आना चाहिए, तभी हम समझेंगे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। या फिर इंग्लिश बोलते हैं तो सही तरीके से हमें पहले पढ़ना होगा। अगर हमें पढ़ना आएगा तो हम आसानी तरीके से उच्चारण करके इंग्लिश में किसी भी व्यक्ति से बातें भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं, हमारा टॉपिक क्या है, इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखे। ठीक है, यानी कि इंग्लिश पढ़ना साथ ही में बोलना कैसे है वो दोनों सिखाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे वर्ड्स है जो कि बेसिक वर्ड्स है, जो कि आपको आने ही चाहिए। अगर आप लोग जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं, हम इस चैनल पर बार बार बताते हैं, बस आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, और प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हैं तो वो भी कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला नंबर वर्ड है, तो सबसे पहला नंबर जो वर्ड है हमारा एच और आई लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं। एच का उच्चारण हम लोग करते हैं ह, और आई जो है दिखा रहा है ना, तो इसका उच्चारण हम लोग आय करते हैं, तो हो गया हाय। क्या पढ़ना है, आय, तो हो गया हाय। तो हाय का मतलब होता है नमस्ते। क्या होता है हाय का मतलब, नमस्ते होता है। अपने देश में हम लोग नमस्ते बोलते हैं, और दूसरे देश में जो है जहाँ पर इंग्लिश बोला जाता है वहाँ पर हाय ही बोलते हैं जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो। ठीक है, तो जैसे में आप अपने दोस्तों से मिले तो उनको क्या बोलिएगा, हाय फ्रेंड्स। अगर दोस्त का नाम रवि है तो बोलेंगे हाय रवि। ठीक है, तो इस प्रकार से हाय का इस्तेमाल कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एच ई डबल एल ओ। ठीक है, तो एच का उच्चारण हम लोग करेंगे ह, और ई जो दिख रहा है आप लोग को उसका उच्चारण एकले कर देंगे। डबल एल जो है उसका उच्चारण हम करेंगे ल। ठीक है, और ओ जो दिख रहा है उसका उच्चारण हम करेंगे ओ, तो हो गया हेलो। क्या हो गया, हेलो। कितना आसान है। तो हेलो का मतलब होता है नमस्कार। क्या होता है, नमस्कार, या नमस्ते भी हम लोग बोलते हैं जब भी आपको ज्यादा आदमी दिखे ना, अब उन सभी को बोलना है तो क्या बोलिएगा, हेलो, हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, ओ और के। तो यहाँ पर ओके जो लिखा हुआ है ये शॉर्ट फॉर्म है ओके का, ओ के ए वाई का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे पढ़ते हैं, ओ से उच्चारण करेंगे हम ओ, और के का उच्चारण हम क्या करेंगे, के, तो हो गया ओके। अब ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके का मतलब ठीक है। तो आज से आप लोग जो है ना क्लियर कर लीजिए, जब भी आपको ठीक है बोलना है तो क्या बोलिएगा, ओके। ओके, जैसे मैं ओके ब्रदर, ओके सर। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, ध्यान समझिएगा, बी वाई ई। ठीक है, तो इसका भी इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर करते हैं जब हम अलविदा लेते हैं। ठीक है, जैसे में बी का उच्चारण हम लोग करते हैं ब, तो यहाँ पर लिख दिए ब। ठीक है, और वाई ई जो है उसका उच्चारण हम लोग आय करते हैं, तो हो गया बाय। क्या पढ़ते हैं, बाय, या बाय भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो बाय मतलब होता है अलविदा। क्या होता है, अलविदा। जब भी आप किसी से विदा ले, ठीक है, तो उस समय इसका इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे में बाय फ्रेंड्स, बाय मॉम, बाय डैड, इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, तभी आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। अब जो वर्ड लिखा हुआ है एस ओ डबल आर वाई। ठीक है, तो एस का जो उच्चारण है हम लोग करते हैं स, और ओ जो दिख रहा है आप लोग को उसको करते हैं हम लोग अ उच्चारण। ठीक है, डबल आर है ना, यानी कि जब भी वोवेल के बाद दो कॉन्सोनेंट रहता है। देखिए ओ एक वोवेल है, आपको पहले इसको समझा देते हैं। इसे हम लोग पढ़ते हैं सॉरी। अब सॉरी क्यों पढ़ते हैं इसको भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर ओ जो दिख रहा है आप लोग को, ओ का जो है वो क्या है, वोवेल है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, आर है, आर है, दो कॉन्सोनेंट आ गया। तो वोवेल के बाद जब भी दो कॉन्सोनेंट आता है ना तो उसका उच्चारण बदल जाता है। तो यहाँ पर ओ है, इसका लिए यहाँ पर ओ का उच्चारण ओ हो गया। ठीक है, तो सॉरी मतलब क्या होता है, माफ करना। क्या होता है, माफ करना। ठीक है,
तो जब भी आपसे कोई गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो उस समय आप सॉरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे में सॉरी फ्रेंड, ठीक है, माफ करना दोस्त, सॉरी सर, माफ करिए महोदय, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक, अब जो वर्ड है दिखा हुआ है PLEASE, तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं चुटकियों में, ध्यान से देखिएगा। PL जो है ना, तो इसे हम पढ़ेंगे प्ला, ठीक है, और ई के बाद ई रहता है, ई के बाद अगर ए आ जाता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, बताए बार बार दीर्घी कर देना है। और SE का जो चरण यहाँ पर ज होता है, इसे प्लीज नहीं पढ़ना है, प्लीज पढ़ना है, ठीक है। तो प्लीज का मतलब होता है कृपया, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं, जब किसी से हम कुछ मांग रहे हो, ठीक है, या आग्रह कर रहे हो, तो उस समय कर सकते हैं। जैसे में प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करे, प्लीज गिव मी सम वाटर, तो इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है THANKYOU, तो THANK, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं थैंक, क्या पढ़ते हैं, थैंक। और YOU, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं यू, तो हो गया थैंक यू। तो थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद, धन्यवाद आपको बोल सकते हैं या धन्यवाद भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं थैंक यू सर, है ना, अगर आपको सर कोई मदद कर देते हैं तो बोल सकते हैं, या आपकी कोई भाई मदद कर दिया तो क्या बोलेंगे, थैंक यू ब्रदर। तो इस प्रकार से थैंक यू का इस्तेमाल आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, और आप लोग वीडियो में बने रहिए क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि आपको आने ही चाहिए अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ठीक है। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है NICE, तो एन का जो चरण है हम लोग करते हैं न, और जस्ट बाद आई है तो इसीलिए हम उसका चरण आई करते, तो हो गया नाई। और सी के साथ जब भी ई रहेगा तो सी का चरण करना है सौ, तो हो गया नाइस। इसे नीचे नहीं पढ़ना है। तो नाइस का मतलब होता है अच्छा। तो जब भी आपको कोई चीज अच्छा लगता है, किसी व्यक्ति का पहना हुआ या कोई भी चीज, तो बोलेंगे दिस इज नाइस शर्ट, ठीक है, दिस इज नाइस बुक। तो इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं, ओके। अब लिखा हुआ है YES, ठीक है, तो इसे क्या पढ़ना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे यस पढ़ते होंगे, लेकिन नहीं, सही उच्चारण इसका ई का उच्चारण यहाँ पर एकले कर देना है, तो हो गया यस। इसे क्या पढ़ना है, यस। यस का मतलब क्या होता है, हाँ। यस मतलब हाँ। यस इट इज माई बुक, हाँ यह मेरा किताब है। यस इट्स मी, हाँ मैं हूँ। इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए लिखा हुआ एन और ओ, तो एन का उच्चारण करते हैं हम लोग न, और ओ का उच्चारण हम लोग करते हैं ओ, हो गया नो। अब नो का मतलब क्या होता है, तो नो का मतलब होता है नहीं। जब भी आपको नहीं बोलना है तो बोल सकते हैं नो, ठीक है। जैसे नो आई एम नॉट ए डॉक्टर, नहीं मैं एक चिकित्सक नहीं हूँ। नो आई एम नॉट ए गर्ल, नहीं मैं एक लड़की नहीं हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से WHY लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वाई, क्या पढ़ते हैं वाई। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। वाई मतलब क्यों। वाई आर यू रीडिंग हियर, तुम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हो, इस तरीके से बोल सकते हैं। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। इस प्रकार से भी सेंटेंस बना सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी से, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, SAD, तो इसे साड नहीं पढ़ना है, एस का उच्चारण करना है स, और ए जो है उसका उच्चारण हम करते हैं ए, डी का उच्चारण हम लोग करते हैं ड, हो गया सैड। तो सैड का मतलब होता है उदास, ठीक है। आर यू सैड, क्या तुम उदास हो। नो आई एम नॉट सैड, नहीं मैं उदास नहीं हूँ। तो इस तरीके से सैड का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। BAD, तो बी का उच्चारण करेंगे हम लोग ब, और ए का उच्चारण हम लोग करेंगे ए, डी का उच्चारण हम लोग करेंगे ड, हो गया बैड। तो बैड मतलब क्या होता है, बुरा। बैड मतलब बुरा, ठीक है। दिस बैड आइडिया, या बुरा विचार है, इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। GOOD, तो इसे क्या पढ़ेंगे, जी का उच्चारण करेंगे हम लोग ग, डबल ओ है इसके लिए इसका हर्षु करना है, यहाँ पर डी से डबल ओ का वैसे दीर्घ होता है लेकिन यहाँ पर हर्षु करना है, ठीक है। तो गुड का मतलब भी अच्छा ही होता है, क्या होता है गुड मतलब अच्छा, ठीक है। दिस इज गुड आइडिया, यह अच्छा विचार है, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है WHAT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं व्हाट, क्या पढ़ते हैं व्हाट। व्हाट मतलब क्या होता है, क्या। व्हाट मतलब क्या। जब भी आपको किसी से सवाल पूछना है, किसी के बारे में जानना है, तो व्हाट का इस्तेमाल करके पूछ सकते हैं। जैसे में व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या है। व्हाट इज योर मदर, आपकी माँ क्या है। तो इस तरीके से व्हाट का इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीजों पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा WOW, तो इसे हम पढ़ते हैं वाओ, क्या पढ़ते हैं वाओ। वाओ मतलब क्या होता है, वाह। वाओ मतलब वाह। वाओ इट्स अमेजिंग, वाह यह अद्भुत है, ठीक है। वाओ इट्स
अमेजिंग फ्लावर, वाह यह अद्भुत फूल है। ठीक है, तो इस तरीके से वाव का इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी कोई चीज आपको अच्छा दिख जाए तो। ठीक है, HELP, तो एच का ऑप्शन ह करेंगे, ई का ऑप्शन एकले करेंगे, एल का आधा लाभ, पी से बताओगे हेल्प। तो हेल्प मतलब क्या होता है, मदद, क्या होता है, मदद करना। ठीक है, हेल्प मी ब्रदर, मेरी मदद करो भाई, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है LOVE, तो एल का वजन ल करना है, ओ का अ, भी से व हो गया लव। तो लव मतलब क्या होता है, प्यार, लव मतलब प्यार, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है COME, तो क्या पढ़ना है इसे, इसे पढ़ना है कम, क्या पढ़ते हैं कम। कम मतलब क्या होता है, आना, कम मतलब क्या होता है जी, आना, कम हियर ब्रदर, यहाँ आओ भाई। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं, किसी को बोलना चाहेंगे यहाँ पर आओ तो कम फास्ट, जल्दी आओ, तो कम का इस्तेमाल इस तरीके से बोल सकते हैं। आई कम, मैं आता हूँ। तो बहुत सारे सेंटेंस अपने हिसाब से बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आपको हम एक दो बता देते हैं आइडिया के लिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ HERE है ना, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हेयर, क्या पढ़ते हैं हेयर। जब भी ERE रहेगा साथ में तो उसको जो है एयर कर देना है, तो क्या हो गया हेयर। ठीक है, तो हेयर का मतलब होता है यहाँ, जैसे बोलते हैं ना किसी को यहाँ आओ तो क्या बोलेंगे कम हेयर। ठीक है, इधर आओ भी बोलेंगे तो ये बोलेंगे कम हेयर। ठीक है, THERE, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे देयर, क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग देयर। देयर मतलब क्या होता है वहाँ। ठीक है, किसी को बोलते हैं ना वहाँ जाओ तो क्या बोलेंगे गो देयर, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। HOW, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हाउ, क्या पढ़ते हैं हाउ। हाउ मतलब क्या होता है कैसे, जैसे हम पूछते हैं ना किसी से आप कैसे हो तो बोलेंगे हाउ आर यू। ठीक है, हाउ आर योर ब्रदर, हाउ आर योर ब्रदर्स, तुम्हारे भाई लोग कैसे हैं, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। WHEN है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं व्हेन, क्या पढ़ते हैं व्हेन। व्हेन का मतलब क्या होता है कब। व्हेन डू यू रीड, तुम कब पढ़ते हो। व्हेन डू यू राइट, तुम कब लिखते हो। तो इस तरीके से व्हेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा, लिखा हुआ SOME, तो एस का उच्चारण स, ओ का अ, और एम का जो उच्चारण है हम लोग करेंगे म। लास्ट वाला ई का तो उच्चारण होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ओ भी वोवेल है और ई भी वोवेल, तो दो वोवेल रहता है, तो पहले वाले ओ का उच्चारण होगा, लास्ट वाला का नहीं होगा ई का। ठीक है, तो सम मतलब क्या होता है कुछ। ठीक है, देयर आर सम गर्ल्स देयर, यानी कि वहाँ कुछ लड़कियां हैं, तो इस तरीके से सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। WHERE लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वेयर, क्या पढ़ते हैं वेयर। तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, या आप कहाँ से हो भाई, तो बोलेंगे वेयर आर यू फ्रॉम ब्रदर। ठीक है, तो इस तरीके से वेयर का इस्तेमाल करके पूछ सकते हैं किसी से। WHICH है। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं विच, क्या पढ़ते हैं विच। तो विच का मतलब होता है कौन सा, क्या होता है विच का मतलब कौन सा। जैसे में विच फ्लावर इज योर फेवरेट, यानी कि तुम्हारा पसंदीदा फूल कौन सा है। ठीक है, या विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, तुम्हारा पसंदीदा गीत कौन सा है। तो इस तरीके से विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। एस और ओ लिखा हुआ है, तो इसका स ओ कचन ओ। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सो। तो सो का मतलब होता है तो, या ऐसा भी होता है। ठीक है, सो आई डेली कम हेयर, यानी कि इसलिए मैं यहाँ रोज आता हूँ, इस तरीके से बोल सकते हैं, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है समझिएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है HATE, तो इसे हटे नहीं, इसे हम लोग पढ़ते हैं हेट। तो हेट मतलब क्या होता है नफरत, क्या होता है हेट मतलब नफरत होता है, याद रखना है। ठीक है, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। डोंट हेट मी, मुझसे नफरत मत करो, तो इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं। GREAT लिखा हुआ है, तो GR का वचन ग्रह और EA का वचन एकले टी से होता है ग्रेट। ग्रेट मतलब क्या होता है महान। ठीक है, आई एम ग्रेट, मैं महान हूँ, मेरे पिताजी महान है, माय फादर इज ग्रेट, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। HAPPY, तो एच का वचन क्या करेंगे हम ह, और ए का वचन क्या करेंगे हम ए, डबल पीपी है तो पापा संयोग करेंगे, वाई का वचन देंगे तो हो गया हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश होता है, क्या होता है हैप्पी मतलब खुश, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं आज खुश हूँ, आई एम हैप्पी टुडे। ठीक है, नेक्स्ट है GIVE, तो यहाँ पर जी का वचन ग, आई का वचन हर्षी, वी जो है करेंगे वो, तो हो गया गिव। तो गिव मतलब होता है देना, गिव मी मुझे दो, गिव हिम उसे दो, तो इस तरीके से गिव का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है ध्यान समझिएगा। तो नेक्स्ट लिखा हुआ यहाँ पर PLAY। ठीक है, तो यहाँ पर PL का जो उच्चारण है प्लव करेंगे, और AY जब भी आपको दिख जाए उसका उच्चारण एक ले कर देना होगा प्ले। प्ले मतलब होता है खेलना, क्या होता है खेलना। आई प्ले मैं खेलता हूँ,
ठीक है। आई प्ले डेली, मैं रोज खेलता हूँ, ठीक है। RUN, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं रन। रन नहीं पढ़ना, रन मतलब क्या होता है, दौड़ना। रन मतलब क्या होता है, दौड़ना। आई रन, मैं दौड़ता हूँ, ठीक है। आई डोंट रन, मैं नहीं दौड़ता हूँ, इसे बोल सकते हैं STAY, ठीक है। तो ST का वचन क्या करना है, ध्यान समझिएगा। ST का वचन स्टॉप और AY का वचन एक ले, तो हो गया स्टे। तो स्टे मतलब क्या होता है, रुकना, या बोल सकते हैं ठहरना, ठीक है। स्टे हियर, यहाँ रुका, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं किसी को। लिखा SPEAK, तो SP का वचन क्या करना है, स्प, और ये का वचन दीर्घ कैसे का, तो हो गया स्पीक। स्पीक मतलब क्या होता है, स्पीक मतलब क्या होता है जी, बोलना, ठीक है। स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलो। आई कैन स्पीक इंग्लिश, में अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट है LEARN, तो इसे क्या पढ़ना है, इसे पढ़ना है लर्न। क्या पढ़ना है, लर्न। तो लर्न मतलब क्या होता है, सीखना, ठीक है। आई लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अब लिखा READ, तो आर का उच्चारण र और ई है, तो उसका उच्चारण दीर्घ करेंगे, डी से हो गया रीड। तो रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना। क्या होता है, पढ़ना। आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, ठीक है। आई डेली रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी रोज पढ़ता हूँ, ठीक है। आई रीड इंग्लिश डेली, ऐसे बोलेंगे। WRIT है, तो इसे हम पढ़ेंगे राइट। क्या पढ़ेंगे, राइट। तो राइट मतलब होता है लिखना, ठीक है। मैं लिखता हूँ, आई राइट, तुम लिखते हो, यू राइट, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। LAUGH, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लाफ। क्या पढ़ते हैं, लाफ। तो लाफ मतलब क्या होता है, हंसना। डोंट लाफ, मत हंसो, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं, आई लाफ, मैं हंसता हूँ। अब लिखा है ASK, तो यहाँ पर ए का जो है आ करेंगे, इसके का हो गया आस्क। यहाँ पर ए का वचन आ क्यों किए हैं, ठीक है, ये आपको बाद में बताएंगे। आस्क मतलब क्या होता है, पूछना, ठीक है। तो यहाँ पर ए का वचन आ ही होता है, याद रखना है, ठीक है। यानी कि एसके से पहले जब भी ए रहेगा तो उसका वचन आ होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे मास्क, टास्क, इस तरीके से वर्ड नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, TELL, तो यहाँ पर टी कटा ई के बाद एक ले, डबल एल का लाता हो गया टेल। ई के बाद जब भी दो कॉन्सोनेंट है तो ई का वचन एक ले। टेल मतलब बताना, ठीक है। मुझे बताओ, टेल मी, उसे बताओ, टेल हिम, ठीक है। ये से वाई, तो इसका स ए वाई जब भी है तो उसका वचन एक ले, तो हो गया से। तो से मतलब क्या होता है, कहना। क्या होता है, से मतलब कहना। से समथिंग, कुछ कहो, ठीक है, मुझे कुछ कहो। से समथिंग टू मी। DO, तो टी का वचन क्या करना है, ड, और ओ का वचन दीर्घ, तो हो गया डू। डू का मतलब करना, ठीक है, कुछ करो, डू समथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में लिख कर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये तो जो था ना पार्ट 1 था, तो पार्ट 2 चाहिए कि नहीं, तो आप लोग पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 कमेंट जरूर कीजिएगा। पार्ट 2 हम अवश्य लाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।